मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून। दौड़ के खिदमत करता है अनीस सरताज साहब, अब्दुल हलीम साबरी साहब और तमाम साहबान। मेरे बुजुर्गों में नाम नहीं ले पा रहा हूं, इतना वक्त कम है कि जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है। छोटे बड़े सब लोगों की इज्जत करता है, छोटे बड़े सब लोगों की इज्जत करता है। और तुम तो एक कुर्सी पे हुकूमत करते हो, अरे भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। मुस्तकीम डिग्नेटी साहब, आपकी समातों के हवाले भरपूर तालियां बजा करके पूरा मजमा बताएं। की मीटिंग साबान नगर में, ये वार्ड नंबर 7 का ऐसा मोहल्ला है जो मेरा अपना है। मेरे चाचा, मेरे खाला, मेरे मामा यहाँ रहते हैं, अभी मीटिंग में भी हैं। सीतापुर के लोगों की अक्सरियत है जो मेरे कहीं ना कहीं दूर नज़दीक से रिश्तेदार हैं। अभी साबान नगर के 50 घर की जो बात बताई गई, मैं अभी वार्ड के ताल्लुक से बहुत तकरीर करने का वक्त भी नहीं है, लेकिन वो कानूनी तौर पर किस तरीके से मसला हल होगा इंशाअल्लाह मैं वो ज़रूर हल करूँगा। आज मालेगांव शहर का जो इलेक्शन है, वो इलेक्शन सिर्फ एक वार्ड का इलेक्शन नहीं है और हमारा टारगेट कोई 30-32 सीट का भी नहीं है। जो आसिफ शेख साहब बोले थे कि ये इलेक्शन में 90% लोग अभी भी नहीं जानते कि हम इलेक्शन किस हिकमत से लड़ रहे हैं। मुखालफिन सिर्फ इसमें ही परेशान हैं कि कोई अवामी राय पर जब फैसला उम्मीदवार का किया जाता है तो किसी न किसी को कुर्बानी देनी पड़ती है, और कुर्बानी का जज्बा सिर्फ इसलिए नहीं कि ये इलेक्शन कारपोरेशन का है, ये इलेक्शन कई मायने में बहुत अहम इलेक्शन है। और हमारा टारगेट 12 पैनल पर है। आगरा रोड के शुमाली हिस्से के 5 पैनल, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि ये 5 पैनल पूरे चुन के आएंगे। देखिए कोई कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, जब जिनको उम्मीदवारी दी जा रही है तो ये अवामी सर्वे और समझ बूझ कर उम्मीदवारी दी जा रही है, और जो उम्मीदवार हम नहीं दे पा रहे हैं जिनको, तो दिखती बात है कि वो अवामी राय में रिजेक्ट हुए होंगे, इसीलिए उनको उम्मीदवारी नहीं दी जा रही है। लेकिन उनको सब्र करने के बजाय, आगे के लिए तैयारी करने के बजाय वो डायरेक्ट मुखालिफ हो जाते हैं। ये इलेक्शन आगरा रोड के इधर के 5 पैनल और आगरा रोड के उस हिस्से में जो 11 पैनल है, उस तरफ से 7 पैनल पर हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। हम उम्मीदवार भी हमारे तय हैं, हर हिकमत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 30 तारीख को आप नॉमिनेशन फॉर्म भर लेने दीजिए पूरे शहर का, उसके बाद आप देखेंगे कि इलेक्शन की क्या हिकमत अमली है। जो हमारे खिलाफ हैं उनको सिर्फ 20-22 सीट लाना है। हमें फिक्र इसलिए ज़्यादा है कि हमारा टारगेट बड़ा है। हमारा टारगेट 44-48 सीट का है, क्योंकि हमें पता है कि नदी के उस पार की 20 सीट से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। उनकी डायरेक्ट मौजूदा एमएलए से बातचीत हो चुकी है कि बीजेपी शिवसेना का पहला 2.5 साल और दूसरा 2.5 साल आपका, उधर से उनको 20 सीट मिलेंगी, इधर से 20-22 लाना है, तो उनका टारगेट छोटा है, इसलिए उनकी कोशिश भी छोटी दिख रही है। जो उम्मीदवार आ रहे हैं उनको टिकट दे रहे हैं। हमारा टारगेट बड़ा है और हिकमत अमली हमारी ऐसी है कि इंशाअल्लाह इस मर्तबा नदी के इस पार से ही मालेगांव सेकुलर फ्रंट को इतनी सीट मिलेंगी कि मेयर जो है मालेगांव सेकुलर फ्रंट का कारपोरेशन में बैठेगा। और वो इसलिए जरूरी है
अगर हमें सिर्फ चुनकर आने की लड़ाई होती, 30-32 सीट की लड़ाई होती, तो जिस हिसाब से गांव का माहौल है इंशाअल्लाह 30-32 सीट तो ऐसे ही आ जाती। मगर हिकमत अमली और कुछ बातें ऐसी है जो हम 30 तारीख के बाद बताएंगे, जब सबका फॉर्म भरा जाएगा किस पैनल में किस तरह से इलेक्शन लड़ा जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जो उम्मीदवार दिए गए हैं आप लोगों को, वो अब्दुल बाकी भाई हो, जमील सेठ हो, हुसैन अंसारी हो, मैं खुद एक उम्मीदवार की हैसियत से इस वार्ड में हूं। हम तो आप लोगों पे मुझे ज्यादा भरोसा है कि अगर आप लोग मुझे पूरी ताकत लगाकर इस पैनल को चुनकर लाएंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आगरा रोड के उस हिस्से से हम 7 पैनल इंशाअल्लाह इस बार चुन के लाएंगे। लोगों के होश ठिकाने आ जाएंगे जब 16 जनवरी का रिजल्ट आएगा मालेगांव शहर में। मैं वो गारंटी से बोलता हूं कि होश ठिकाने आ जाएंगे, जमीन उनके पैरों तले निकल जाएंगी कि ये क्या हो गया। इतनी हिकमत, जैसे अभी बोले हमारे अनीस सरताज साहब कि धर्मवीर की जोड़ी है, तो जोड़ी ने इतनी हिकमत भी लगाई है, इतनी कोशिश भी है, उतनी ही मेहनत भी है। लेकिन हम लोग अभी खामोश इसलिए हैं कि हम सिर्फ 30 तारीख तक फॉर्म भर देने के बाद आप देखेंगे इलेक्शन किस तरह से लड़ा जा रहा है। और 10 दिन में इलेक्शन, जो बोलते हैं कि वो शॉर्ट टाइम में इलेक्शन लड़ने वाले हैं, हमने एक अच्छे वक्त में इलेक्शन की बिसात बिछा दी है, मगर इलेक्शन लड़ना शुरू नहीं किया है। इलेक्शन 30 तारीख के बाद इंशाअल्लाह लड़ेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वार्ड नंबर 7 में समाजवादी के सिंबल साइकिल निशान पर भारी अक्सरियत से आप ये पैनल ला के दीजिए, क्योंकि मैं हर जगह बोलता हूं कि यहाँ पर वार्ड नंबर 7 में सिर्फ 2 ही लोगों का मुकाबला आपस में रहा करता था। यहाँ तीसरा कभी मुकाबले में ही नहीं रहा। एक हम थे और एक ये वहाब भाई बैठे हैं, इनकी पार्टी थी। अब हम दोनों ही जब मिल गए तो मुझे बताओ यहाँ कोई मुकाबला होने वाला है क्या? लेकिन इलेक्शन बहरहाल ताकत से लड़ा जाता है। और यहाँ जो जिम्मेदार साबान नगर के बैठे हैं, अगर हम इत्तेहाद करके एक साथ आए हैं, और यहाँ 2 ही लोगों की वोट है, एक हमारी है, एक आसिफ शेख साहब की है, तो अगर हमने इत्तेहाद किया है तो क्या आप लोग भी मुश्तरका वोट नहीं देंगे क्या? साबान नगर का पूरा हिस्सा मुझे एक बार हाथ उठाकर बोलिए कि आप मुश्तरका होकर वोट देंगे कि नहीं देंगे। और अगर आप मुश्तरका होकर वोट देंगे, हर घर की वोट हमको मिलेंगी, तो मुझे बताओ ये पैनल का रिजल्ट क्या आने वाला है? सिर्फ आप लोगों की मेहनत पर है। अगर कोई घर ऐसा है जिसे समझाने की जरूरत है तो ये आप लोग कोशिश करिए उनको समझाने की कि ये इलेक्शन फिरका परस्तों के खिलाफ सेकुलर फ्रंट का इलेक्शन है, कि एक किरीट सोमैया जिनका आज इक्तदार नहीं है वो कारपोरेशन में आके बैठता है तो अपने मन की करता है। कल अगर भगवा झंडा बीजेपी शिवसेना वालों का मेयर बन गया तो हर मसला मैं बोलता हूँ कारपोरेशन से उठता है तो उसका हल भी कारपोरेशन से निकलेगा। अगर मसले को पेचीदा बनाना है तो वहां बैठा हुआ आदमी पेचीदा भी बना सकता है। अगर इस बार भगवा झंडा कारपोरेशन में जो उनकी प्लानिंग है लहरा गया तो आप समझ लीजिए कि एसआईटी में जो तकलीफ हमें हुई है और हो रही है उससे ज्यादा तकलीफ आने वाली एसआईआर की इंक्वायरी में होंगी। बाकी अभी इलेक्शन जब शुरू होगा नॉमिनेशन फॉर्म के बाद तो हमारे पास मुद्दे भी हैं, हमारे पास जमीन भी तैयार है। सिर्फ हमको 10 दिन में इलेक्शन लड़ना है। आप लोग वार्ड नंबर 7 संभालिए, इंशाअल्लाह हम लोग आगरा रोड के उस पार से 7 पैनल लेके आएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज की मीटिंग के सदर रफीक हाजी साहब साड़ी वाले, मंच पे इतने सारे लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, वक्त बहुत कम है, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। लेकिन आज ये जो प्रोग्राम था, आप लोगों ने हमको बुलाया, हमारा इस्तकबालिया रखा, हमारा हौसला बढ़ाया, इसके लिए पहले मैं सबसे पहले आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमीदुल नियादी मस्जिद की बड़ी तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह, और साबान नगर के लोग दिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस मीटिंग की जो मेहनत की है हमारे जमील भाई वर्कशॉप वाले,
हारून भाई, हसन मामा, इकलाक, अकील भाई, अतीक भैया, कमाल नूरी, मैं इन सब का अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और जो लोग छुटे मैं उनसे माजरत चाहता हूं। आज हम तुम जो जमा हुए हैं आने वाली 15 जनवरी के दिन जो इलेक्शन है उसके ताल्लुक से जमा हुए हैं। 2 उम्मीदवारों का नाम डिक्लेयर हुआ है इमाम पार्टी से और 2 लोगों का नहीं हुआ है। पहली लिस्ट में जो नाम लीडर डिक्लेयर करता है वो कहीं ना कहीं काबिल लोग का करता है, लेकिन यहाँ की जो लिस्ट तो जाहिर हुई निकम्मे लोगों की हुई है, मैं ऐसा बोलूँगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइए। आज 2017 में जो इलेक्शन हुआ था तकरीबन 8 साल हो गया है, किसी ने भी जो माजी यहाँ कारपोरेटर थे कंपाउंड वाले, किसी ने भैया चेहरा उरा देखा कि 8 साल में उनका इधर गली में देखे कभी तुम लोग? अब नाम डिक्लेयर हो गया तो फोन कर रहे, रिश्तेदारी बता रहे, दोस्ती बता रहे, तय मोरे उमा की भीम चलावत है, तय मोरे उमा कारीगर है। हाँ, सिर्फ इलेक्शन के टाइम, और जब काम का टाइम आता है भैया वो कौन करेगा? आज आदमी उम्मीदवारी करता है, वोट मांगता है, चुन करके आता है तो काम की बुनियाद पे आता है। कोई रिश्तेदारी और दोस्त और संबंध के हिसाब से लोग वोट नहीं देते। वोट इसलिए देते अपने उम्मीदवार को कि ये हमारा काम करे, हमारे वार्ड का काम करे, हमारे दुख दर्द में शामिल हो। ऐसा हुआ कि 8 साल में, अभी मैं उनको एक तकरीर में उनकी सुन रहा था, वो बता रहे थे ऐसा कि हम चुन करके आएंगे तो वार्ड नंबर 7 के अंदर बच्चों के मुस्तकबिल की बात करेंगे। अरे भैया 5 साल आप कारपोरेटर थे, पहले हिसाब दो, आएंगे वाली बात मत करो इधर उधर की। जो तुमने काम किया है वो बताओ। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हाथ उठा करके बोलना कि हुसैन भाई आप झूठ बोल रहे हो। तकरीबन जो ये माजी कारपोरेटर थे हुसैन सेठ कंपाउंड के, मैं समझता हूँ इधर का जो पूरा एरिया है सलाम चाचा रोड के इधर का और उधर का, तकरीबन हमीदुल नियादी मस्जिद है, साबान नगर है, हमारा जो हुसैनिया मस्जिद का इतराब है 57 है, 56 है, नंदन नगर है, गोंडबाड़ा है, सर्वे नंबर 42, यानी पूरा इतलाब, पूरा एरिया जो आप ये देखोगे। मैं बोल रहा हूँ इनका 5 साल का बजट कहाँ गया? कभी ये आपके वार्ड में एक स्लैब बनाए गया आके, स्लैब बनाए कभी आके एक, तो बजट कहाँ गया फिर? अरे भैया बजट की बात तो बहुत दूर है, एक पौधा डालेंगे नाले में आके। ये अगर वोट मांगने के लिए आए पहले आप इनसे सवाल करो। अभी जैसे मान लो मुस्तकीम भाई है, जमील भाई है, मैं अब्दुल बाकी सेठ है, हम लोग अगर अल्लाह के फजलो करम से चुन करके आ गए और अल्लाह ने जिंदगी दी और आने वाले 5 साल में हम लोग आकर तुमको ये बोलेंगे क्या कि आप चुन करके दो तो हम काम करेंगे? इतनी बेशर्मी। अरे भैया थोड़ी सी तो शर्म होती है जुमला बोलने से पहले कि हम आगे मुस्तकिबिल में वार्ड का काम करेंगे। भैया काम बताने की जरूरत है, काम बताओ, और आगे ये आपके एरियो में आएंगे। इनसे इधर उधर की बात बोलना मत करो भैया, काम क्या करे वो बताओ। सिर्फ इलेक्शन काम की बुनियाद पे होना चाहिए। काम इनसे पूछो कि काम क्या है। मैं थोड़ा सा ज्यादा वक्त तो ले रहा हूँ मुस्तकीम भाई, मुझे कुछ वार्ड का है ना, वार्ड की कुछ बातें बताना है। ये जो गली में हम खड़े हुए हैं इसका बजट बाकी सेठ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हो गए। चौड़ी गली का कितने का है बाकी सेठ? 25,99,000 रुपए का ये बजट है। इंशाल्लाह 10-15 दिन लेट हो जाता अगर तो इंशाल्लाह इसका वर्क ऑर्डर हो जाता। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से कमिश्नर साहब से वार्ड के लिए तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए के काम की मंजूरी किया हूँ। अगर नहीं होता, आचार संहिता नहीं लगती तो अल्लाह के फजलो करम से टेंडर प्रोसेस पे 8-10 दिन में आ जाता। अभी जो गली का हमारा काम चालू था पहलवान शिव सेंटर से लेकर के शिकारी चौक तक, वहां से लेकर के जितनी गलियां हैं मैं बता रहा हूँ, बड़ी जवाबदारी से बोल रहा हूँ, और अगर वो नहीं तो आप लोग मेरा कॉलर पकड़ सकते हो। जितनी भी 14 से 15 गली है हमीदुल नियाजी तक के, सब गलियों का बजट अल्लाह के फजलो करम से हम लोग ले करके आए हैं। उसका पेपर है, जिसको मराठी पढ़ना आता है तो इंशाल्लाह मैं वो भी बताऊंगा। मैंने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट थी, उसके अंदर आसिफ साहब ने बहुत मदद की, और कहीं ना कहीं आसिफ साहब के लेटर के ऊपर मैंने वो बजट लाया हूँ। तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए का बजट है। अब भैया मैं क्या कारपोरेटर हूँ क्या?
एक आम आदमी हूं मैं, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से काम करने का तरीका आता है। काम कैसा किया जाता है हम लोग जानते हैं। और जरूरी नहीं है कि आदमी कुछ रहे तो काम करे। अल्लाह ने पीछे भी काम लिए है। पहले जो था एक सोशल वर्क समझ करके मैं काम करता था। अगर आप लोगों ने वोट दिया और मैं चुन करके आया अल्लाह के फजलो करम से, तो मैं अपना फर्ज समझ करके काम करूँगा अपने वार्ड में। कहीं भी जाओ, एक छोटा सा हॉल है अपना मुफ्ती आजम मस्जिद वाला, लेकिन हमने वार्ड में 1 करोड़ रुपए का शादी हॉल डाला है आसिफ साहब के लेटर के ऊपर। इंशाल्लाह जैसी आचार संहिता हटेगी उसके ऊपर की मंजूरी आएगी। दूसरा एक 50 लाख रुपए का जो है हमीदुन्नियादी मस्जिद है, उसके अंदर जो गार्डन है, गार्डन के अंदर भी एक शादी हॉल डाला है। असम्बली में कुछ लोगों ने वाप भाई को बोला था यार शादी हॉल की यहाँ जरूरत है, तो वाप भाई आसिफ साहब को बोले, मैं बोला, और इंशाल्लाह मैंने पेपर वर्क किया है। 3 शादी हॉल यहाँ रहेगा इंशाल्लाह 1 साल में। 3 शादी हॉल हमारे वार्ड में। और अल्लाह के फजलो करम से अगर आप लोगों ने, आप देखो मालेगांव में जब भी इलेक्शन होता था तो 2 खानवादे के लोग आमने सामने लड़ा करते थे, एक निहाल साहब की और एक रशीद साहब की। आज क्या ऐसी वजह हो गई कि दोनों खानदान को आमने सामने जो रहते थे आज साथ में आना पड़ा? कुछ लोग तो सोचते हैं तो हैरत करते हैं। वजह यह है कि जब एसआईटी आई मालेगांव के अंदर 3800 लोग के ऊपर गुना दाखिल हुआ तकरीबन। काम करने के लिए कोई था नहीं। अल्लाह जिसके दिल में डालते अल्लाह काम ले लेते। जरूरत तो ये बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैं माजरत के साथ बोल रहा हूँ, ये वक्त के आमदार का काम था, ये मुस्तकीम भाई का काम नहीं था, ये शेख आसिफ साहब का काम नहीं था। काम तो उनको करना था जिनकी जवाबदारी थी, लेकिन अल्लाह जिनसे काम लेना चाहते उनके दिल में डालते। आसिफ भाई एक अलग अपनी लाइन से काम कर रहे थे, मुस्तकीम भाई एक अलग अपनी लाइन से काम कर रहे थे, लेकिन दोनों पार्टी के जब जिम्मेदार एक दूसरे से मिले कि यार हमारा मकसद एक है, हमारी मंजिल एक है, तो फिर अलग अलग क्यों चलना चाहिए। जिम्मेदारों ने बात किया और कहीं ना कहीं जाकर मालेगांव सेकुलर फ्रंट आज मालेगांव शहर के सामने आए। कुछ लोग वार्ड में ये भी बात कर रहे हैं कि यार कब साइकिल पे वोट देवेंगे। तुम लोग तो आसिफ साहब के लोग हो ना भैया, गठबंधन हुआ है यहाँ पर, है ना। अगर इस वार्ड में साइकिल निशानी है तो बाजू वाले वार्ड में आसिफ साहब की भी निशानी है। आप लोग सुन लो वार्ड के लोगों, मैं जो उम्मीदवार हूँ मैं इस्लाम पार्टी का उम्मीदवार हूँ। जमील सेठ यहाँ जो बैठे हैं वो इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार है। अब्दुल बाकी सेठ और मुस्तकीम भाई जो समाजवादी के उम्मीदवार है। जब 2 पार्टी एक होती है तो निशान भी एक होएगा ना, तो यहाँ पर निशान जो है साइकिल है। मैं आप लोगों से ऐसी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आने वाली 15 जनवरी को हमको दुआ भी दीजिए और चारों उम्मीदवार को साइकिल निशान पर वोट देकर हमको कामयाब कीजिए। इंशाल्लाह हम लोग आपको निराश नहीं करेंगे। अभी आप बताओ, हमारा जो वार्ड है यहाँ साफ सफाई का मसला है, लाइट का है, पोल का है। ये जो बड़े बड़े सेठ लोग आ रहे, ये क्या जब मसला होगा नाला साफ करने का आप बुलाओगे, ये लोग आपके घर पे आएंगे क्या कि भैया गटर साफ करना है, कचरा उठाना है, लाइट बंद हो गया है, नल में पानी खराब आ रहा है। जैसे तुम लोग बोले ना भैया लाइटवा बंद है, बोले कंपाउंड में आ जा, भैया गटर जाम हो गई है, साफ सफाई नहीं है, बोले सहजगिया में आ जा। अबे भैया अल्लाह के फजलो करम से अगर आप लोग इज्जत दिए और हम चारों लोग चुन के आए, आप लोग कॉल करेंगे इंशाल्लाह। तो मुस्तकीम भाई एक ऐसा चेहरा है जो पूरे शहर में लीडरशिप करते हैं, लेकिन उनके भाई हमारे साथ चल रहे और आगे भी वार्ड में हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। जमील सेठ है, अब्दुल बाकी भाई का बोलने की जरूरत नहीं है, वो जो काम काज करते हैं। आप लोग हमको अगर फोन किए किसी काम के लिए तो सिर्फ क्या होगा, आधे घंटे की जगह 1 घंटा, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग आएंगे। हम लोग आपको ये नहीं बोलेंगे साइजिंग में आ जा और कंपाउंड में आ जा और फला जगह आ जा। अगर आदमी किसी को वोट देता है अपनी, तो जो आदमी चुन के आता है वो उसकी जवाबदारी है कि वो सामने वाले के दरवाजे पे जा करके अपनी जिम्मेदारी को निभाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आगरा रोड के इस पार अगर आप लोग देखे हुए तो गठबंधन का सबसे अच्छा पैनल बनाए। आज जमील सेठ जो है कोई मतलब पहचान के मोहताज नहीं है, मुस्तकीम भाई है, अब्दुल भाई बाकी वाले है, अब्दुल भाई है, मैं हूँ, कहीं ना कहीं सबको काम करने का तरीका है और हम लोग जो है जमीन पर रह करके काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की मीटिंग के सदरों और यहाँ जो बैठे मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, ये जो इलेक्शन हो रहा है सेकुलर फ्रंट का, मैं तो अभी बहुत वो था क्योंकि मेरा बेटा इमरान जो अभी 8 दिन पहले
10 दिन पहले इंतकाल हुआ, मैं बहुत निढाल हो गया था, लेकिन मेरे वार्ड के लोगों ने मुझे कहा तुम्हारा एक इमरान गया, हम पूरे वार्ड के इमरान बनकर तुम्हारे साथ चलेंगे। तो वो बिना पर मैं आज मैदान में आया हूँ, क्योंकि हम लोग काम करने वाले हैं। और जो मेरा बेटा था इमरान सुफियान, जो वार्ड में आता, तुम्हारे वार्ड में तुम देखते, यही लोग मेरी ताकत थी। और मेरी ताकत को बढ़ाने के लिए मेरे वार्ड के लोगों ने बहुत अच्छी मेरी हिम्मत हौसला अफजाई की, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह जैसे 8 साल से मैं आपके वार्ड में मेरे लड़के हम काम कर रहे हैं, आगे आप ये चारों उम्मीदवार को चुन कर दो, मुस्तकीम भाई, जमील सेठ और हुसैन भाई और मैं, हम चारों इस वार्ड के उम्मीदवार हैं, साइकिल निशानी है। आप हमको भारी अक्सरियत से कामयाब करें इंशाअल्लाह। आने वाले 5 साल में आपकी जो भी दुश्वारी है, मुस्तकीम भाई है जो कागज पत्तर में और कोर्ट कचहरी में बहुत माहिर है, जो आपकी ज़मीन का मसला है, इंशाअल्लाह हम उनसे लड़के काम करवाएंगे। इतनी साहबान नगर के चौड़ी गली के लोग सब मोहतरम हज़रात और हमारे रफ़ीक हाजी साहब सदारत है, मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं रखूँगा। मेरा बोलना सिर्फ इतना है, वार्ड में हम 4 उम्मीदवार हैं, मुस्तकीम डिग्निटी साहब, बाके राशन वाले, हुसैन अंसारी साहब और हमारी अम्मी जान, हमारी वालदेन। तो हम लोग जो है काम के बेस पे आपके बीच में आए हैं। मुखालफिन क्या बोल रहे हैं हमको उनसे कुछ लेना देना नहीं है। आने वाले वक्तों के अंदर हम लोग जो चारों कैंडिडेट हैं, ये वार्ड नंबर 7 के बहुत ही अच्छे उम्मीदवार साबित होंगे। और हम चारों के अंदर काम करने की इतनी सलाहियत अल्लाह ताला ने दिया है ना, ये तो मैं आने वाले वक्त में अल्लाह पाक आपको बताएंगा और मैं भी हम चारों मिलकर बताएंगे। और मेरे से कुछ गलती होता हुई बोलने चालने में तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरा पहला स्टार्टअप है राजकारण का। तो मैं इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा मैं बात नहीं रखूँगा। बाकी अपने मुस्तकीम भाई है, हुसैन भाई है और बाकी मामा आपके बीच में कुछ बात रखेंगे। हम चारों मिलकर वार्ड के हक़ में बहुत बेहतर फैसला लेने वाले हैं। आने वाले वक्त में और कुछ मीटिंग हम बताएंगे आपको। हमको 15 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला है, हमारा गठबंधन है समाजवादी और इस्लाम पार्टी का, मालेगांव सेकुलर फ्रंट। तो हम चारों उम्मीदवार को आपकी भरपूर वोट से जीत के और जिता के लाइए। 16 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है, सामने वाले जो कैंडिडेट है उनकी जामीन जब्त कर दो और तुम्हारी ताकत से जब्त करें। हमारी कोई जान और कोई औकात नहीं, देने वाली बात अल्लाह ताला की है ना। और आप सबके बिना हम कुछ भी नहीं है। हम चारों के चारों यहाँ पर जितने लोग बैठे सब मुस्तकिल डिग्निटी है, बाके राशन वाला है, हुसैन अंसारी है, जमील सेठ है। हम तुम्हारे बिना अधूरे, हम तुम्हारी वोट के मोहताज, हमारे वोट से भरपूर वोट से हमको नवाजो। आज के इस पुरुजी मीटिंग के सदर हाजी रफीक साहब और अजीज साथियों, 15 जनवरी 2026 को जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन होने वाला है, ये सिर्फ इक़्तिदार पाने के लिए इलेक्शन नहीं है, ये आपके अस्तित्व की, आपकी वजूद की लड़ाई है। आप देखिए, पिछले 1 साल से जन्म दाखिले के मामले में क्रेट सोमैया और फिरका परस्त पार्टियां मालेगांव शहर में आकर मालेगांव के मुस्लिम लोगों को तकलीफ पहुंचा रही है। आप ये भी समझ रहे हैं, अगर शहर में फिरका परस्तों के खिलाफ कोई लड़ता है तो आसिफ शेख साहब, मुस्तकीम डिग्निटी साहब है, जिनके पास आज कोई इक़्तिदार नहीं है। आप इस बात पे भी गौर कीजिए कि अभी कॉरपोरेशन में किसी का इक़्तिदार नहीं था और फिरका परस्त पार्टी इतनी तकलीफ मालेगांव के मुसलमानों को दे रही है। अगर खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर इक़्तिदार में फिरका परस्त पार्टी पहुँच जाती है और अपना भगवा झंडा कॉरपोरेशन में लहराती है, तो समझ लेना ये मालेगांव के लिए एक नुकसान होने की एक नई शुरुआत होगी। इसके लिए मैं मालेगांव शहर से और ख़ास तौर से इस वार्ड से जितने भी लोग हैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि 15 जनवरी को सोच समझकर अपने बच्चों और अपने कौम के मुस्तकबिल के लिए ये फैसला करके जाना कि हमको मालेगांव सेकुलर फ्रंट के वार्ड नंबर 7 के चारों ही उम्मीदवार को इतनी अक्सरियत से वोट देना है कि पूरे शहर में मालेगांव सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार सबसे ज़्यादा इस वार्ड से रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी के साथ कॉरपोरेशन पहुंचे। और इंशाअल्लाह ताला अगर मालेगांव शहर में मालेगांव सेकुलर फ्रंट इक़्तिदार में पहुंचता है तो आप इस बात को गौर करना कि बिना किसी
लीडरशिप के, बिना किसी इख्तिदार के जो हमारे कौम और मिल्लत के लिए, हमारे शहर के लिए लड़ सकते हैं। अगर मालेगांव की आवाम ने, इस वार्ड ने मालेगांव सेकुलर फ्रंट को इख्तिदार में पहुंचाया तो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और कौम के लिए ये मुफीद साबित होंगे। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि उसूलों पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा रहना है तो जिंदा नजर आना जरूरी है।